जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और आई होप कि आप ट्यून इन कर चुके हैं इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में, और 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अच्छा जी, वैसे तो मैं आज ये सोच रही थी कि मैंने बात क्या करनी है आज है। जब इंसान ईगो से ट्रांसेंड हो जाता है तो इंसान के अंदर तो फिर मैं ही नहीं रहती है, और जब मैं ही नहीं बाकी रह गई है तो फिर किसका झगड़ा है। तो फिर दुनिया में कुछ भी हो, मुझे क्या, है ना। कुछ भी हो रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई खुश है, कोई उदास है, जब मुझ में मैं ही बाकी ना रह गया हूँ तो अब क्या ही रह गया है ना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो मुझे लगा था आज तो मेरे पास कोई बात ही नहीं होगी। 11 साल, 10 साल, 10 साल के टेन्योर में मुझे ऐसे लगा आई हैव नथिंग टू से टुनाइट, बिकॉज जब ईगो ही नहीं है, जब मैं मुझ में मैं ही नहीं हूँ, जब खुशी और गम की कोई कथा ही नहीं रह गई है, जब वही बात है कि सब अल्लाह के नाम पर ही है और सब के लिए बस करना है आपने, और बस ऐसा ही है। तो फिर क्या है, फिर एक्चुअली फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर अल्लाह आपको बताता है कि हेलो, थोड़ा होले हथ रखो। आपको लग रहा है कि आप ईगो से ट्रांसेंड हो गए हैं, तो बस आपने जिंदगी जो है वो फतह कर ली है। तो ये तो एक मैदान होता है, जिंदगी फतह करना तो बात बहुत लंबी होती है, क्योंकि जिंदगी फतह करने के लिए आपको हर मैदान फतह करना पड़ता है, और वो हम करेंगे। और आज मैं क्या बात कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ ट्रिगर सी, ट्रिगर। एक होता है गन का ट्रिगर, कि आप ट्रिगर दबाते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई अब जो है ना, बस फाइनल पॉइंट आ गया है, और अब इसके बाद अगर जिसके हाथ में बंदूक है अगर उसकी बात ना मानी तो गोली चला देनी है इस बंदे ने। तो ट्रिगर का मतलब एक्चुअली यही है कि समथिंग दैट इज इन यू ऑलरेडी, और किसी न किसी वजह से वो ट्रिगर हो जाता है। अब ये क्या है, किस तरह होता है, कितने ट्रिगर्स होते हैं, किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दिस दीज ट्रिगर्स, एंड दीज ट्रिगर्स आर समटाइम्स आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है ये सामने वाला जो है ना ये कर रहा है, ये वो एक्चुअली सामने वाला तो सिर्फ वजह ही बनता है ना। सामने वाला तो सिर्फ वजह ही बनता है, असल तो वजह हम खुद ही होते हैं। तो फिर मैं आ गई, मैं ही हूँ। वो क्या है कि जब ईगो ट्रांसेंड होती है ना, तो वो एक दिन की कहानी नहीं होती है, ये बड़ी लंबी कहानी होती है, और पता नहीं कब तक चलती रहती है। फिर एक दिन जब आप वाकई फाइनली बुधा बन जाते हैं, उसके बाद भी बताते हैं क्या होता है। अच्छा जी, गाने की तरफ चल रहे हैं, अमेजिंग सॉन्ग नो लव। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैज। या लाइफ कैसी हो गई है, नो लव, नो लव। और वो क्या है कि लव का मतलब ही बदल गया है ना आजकल। तो मैं तो अब लव की इतनी ज़्यादा कायल नहीं रही, इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं रही हूँ। सो ट्रांसेंडिंग ईगो के बाद लाइफ फ्रॉम वेयर, डेफिनेटली यार लाइफ फ्रॉम इस्लामाबाद, मेरा पहला प्यार और मेरी मेरी आखिरी मोहब्बत ईज़ाबेल। अच्छा जी, तो क्या करना है आज हमने बात करनी है। तो वो क्या है कि आज ये मुझे लगा कि जैसे आई हैव नथिंग टू स्पीक, और जब आप ईगो से ट्रांसेंड हो गए हैं तो आप तो बुधा बन गए हैं, अब आपके लिए तो सब अच्छा अच्छा है। अब देयर इज ओनली अनकंडीशनल लव, सबसे प्यार करें, सबके बारे में अच्छा सोचें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। बट देन सडनली समथिंग हैपेंड एंड आई गॉट ट्रिगर्ड बाय समथिंग, एंड देन आई रियलाइज कि यार ट्रांसेंडिंग ईगो, ईगो ट्रिप से निकलना, ईगो ट्रांसेंड करना, अपने आप की इस्लाह करना, एक्चुअली में इट्स नॉट इजी। ये एक दिन की बात नहीं है। वो क्या है कि कोई भी काम करना हो तो एक दिन की तो बात ही नहीं है। हमें लगता है, हमें क्या लगता है यार, एक दिन भी मेहनत से गुजार लें, दूसरा दिन फिर वैसे का वैसे ही खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं दूसरे दिन फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इतने साल अनथक मेहनत करने के बाद और इतने अरसे मेहनत करने के बाद फिर ऐसे लगता है जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी हुई है ना। कुछ अजीब सा ही है, पता नहीं इसका कोई अंत है कि भी कि नहीं है। हम इतना कुछ करते हैं, उसके बाद पता नहीं किसी को कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता, किसी को कोई सिले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कोई ऊपर जाके कोई शायद कोई हमें बताए
कि हम जो इतनी मुसीबतें इस दुनिया में सह रहे हैं, इतनी मेहनतें कर रहे हैं, इतना स्यापा जो हम डाला हुआ है हमने, तो इसका कोई अंजाम है, इसका कोई वो है, पता नहीं। वो क्या है कि दुनिया ही है हमारे सामने, आंखों के सामने, और यही चलती है। तो जनाब, ट्रिगर्स की बात कर रही हूँ मैं आज, कि ट्रिगर्स हो जाते हैं। सामने वाले ने कोई ऐसी हरकत की एंड आपको गुस्सा आ जाता है, और आपको लगता है कि सामने वाला आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असल में जब आप बात की खाल निकालते हैं, बात की तह में पहुंचते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे नहीं यार, ये सामने वाले का फॉल्ट नहीं था, ये तो मेरे ही अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़, मेरी अपनी क्या कहते हैं, अनहेल्दी पैटर्न्स, या मेरे अपनी अनहेल्दी थिंकिंग, या मेरे मेरी मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिससे मुझे डर लग रहा है, या जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ। वरना वही बात है कि अगर आप सामने वाले को पावर ही ना दें, अगर वो पावर आप ले लें, तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला तो वही कर रहा है जो उसने करना है। पर ये ना थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ ये जो ट्रिगर्स आते हैं ना, ये थोड़ा टेक्निकल है। एक तरफ तो आप अनकंडीशनल लव में जब आते हैं, प्यार मोहब्बत ट्रांसेंडिंग ईगो के जर्नी पे होते हैं, और जब आप खुदाई और ग्रेटनेस के उसके ऊपर होते हैं, तो यार दुनिया फिल्टर लगा रही है, मेरे फिल्टर लगाने पे इकरा इतना प्रॉब्लम क्यों है यार? आई लव फिल्टर्स, सिंपल, एंड आई लव ट्राइंग न्यू फिल्टर्स। जिंदगी में कोई तो खुशी रहने दो। आज मैं वैसी बहुत सड़ी हुई हूँ। अच्छा जी, तो फिल्टर्स आर माय हैप्पीनेस। कुछ नहीं करना पड़ता आपसे फिल्टर लगाए, और बगैर फिल्टर के भी मुझे पता है मैं बहुत प्यारी हूँ, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अच्छा जी, तो समझ नहीं आता यार। देखे ना, सामने वाले ने अब एक बात कही, जिस तरह इकरा सेड समथिंग एंड आई रिएक्टेड टू दिस, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक अपनी मेंटल प्रोसेस से गुजर रही हूँ। और जब आप ऑलरेडी अपने किसी मेंटल प्रोसेस से गुजरते हो, तो सामने वाली कोई भी चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में हो रही होती है, जो फिजिकली आपकी लाइफ में होती है, वो आपको एकदम से या तो किसी अच्छे तरीके से ट्रिगर कर, या तो अगर वो आपकी इनसिक्योरिटी नहीं है, तो आप उसको बहुत नाइस एंड ईजी लेते हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप जिम जाते हो और कोई आपको हेलो हाई करता है, सम डेज आर लाइक आप तो बहुत अच्छे हाय हेलो कर ले, सम डेज आर लाइक आपका मुंह सूजा होता है, बुथा सूजा हुआ होता है, आपको किसी से बात नहीं कर रहे होते, किसी से नजरें नहीं मिला रहे होते, बस अपना मुंह ध्यान अपना काम कर रहे होते। ऐसे ही आप ऑफिस हो, शूट हो, कहीं पर भी जाओ, सम डेज आर लाइक आप नाइस, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जरा सी एक बात होती है कहीं पर, और आप एकदम से ट्रिगर हो जाते हो, और आपका मूड अपसेट हो जाता है, और फिर आप उसको प्रोसेस करने लग जाते हो कि यार व्हाट इज दिस। अब वो क्या है कि एक तरफ तो आप अच्छे इंसान भी हो ना, आप वो गंदे वाले इंसान नहीं हो, क्योंकि अब आप ट्रांसेंडिंग ईगो में आ चुके हैं। आप वो गंदे वाले इंसान तो है नहीं कि आप लोगों को जाके मारना पीटना और गालम गलोच करना शुरू कर दें, बिकॉज दैट्स नॉट यू। क्योंकि अगर आपने वो रास्ता लेना है और अगर आप वो हैं, तो फिर तो आप छोड़ ही देना, फिर तो आप घर बैठे स्लो जैम्स ना सुने, मत करें स्लो जैम्स, मत करें दुनिया में कोई भी काम, जाए लड़ाई झगड़ा करें, इंसानों का बेड़ा गर्क करें। लेकिन डेफिनेटली आपने अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अच्छा इंसान बनने बगैर आपकी छूटनी नहीं है, कुछ भी हो रहा हो जिंदगी में। ऑलमोस्ट सीइंग यू आफ्टर 15 years, रियली आई एम नॉट चेंज इवन इन 15 years, आई एम स्टिल द सेम। अच्छा जी, तो अच्छा इंसान बनना है, तो अब आपको अनकंडीशनल लव भी रखना है, आपने अपनी अच्छाई भी रखनी है, आपने अपनी जो है वो गुडनेस भी रखनी है, आपने ग्रेट भी होना है, आपने उस प्रॉब्लम से भी आगे बढ़ना है। आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि यार वाई एवरी टाइम व्हेन इट हैपन्स एंड इट गॉट इनटू मी, वाई इट गेट टू मी इनटू ट्रबल, या एक ही चीज बार बार मुझे क्यों हिट करी है, बिकॉज आई एम बींग ट्रिगर्ड, बिकॉज मैंने अपने ऊपर सही तरह से वर्कआउट नहीं किया है। आई एम नॉट हैप्पी, दैट्स वाई आई कैन नॉट ब्लेम एनी बडी कि यार तुमने ये क्यों सवाल कर लिया, तुमने ये क्यों बोल दिया। हाय बेचारा, वो तो अपनी दुनिया से मगन, सामने वाले को तो नहीं पता होता। देखिए सामने वाला तो कुछ भी नहीं देख सकता, सामने वाला सिर्फ फिल्टर देख सकता है, शक्ल देख सकता है, और आपकी बॉडी देख सकता है सामने वाला, और इससे ज़्यादा आपका मूड नहीं दे सकता जब तक वो आपसे बात ना करे। सामने वाला कुछ भी नहीं कर देख सकता अनटिल अनलेस बहुत कोई आपके अंदर तवज्जो दे, आपके अंदर घुसे, तो आपसे पूछ लेता है अच्छा जी तुम्हारा मूड क्यों खराब है, हैं?
और अगर कोई पूछ भी ले तो कौन सा लोगों ने यहाँ पर आपके मूड को ठीक करने के लिए कुछ कर देना है, और अगर कोई कुछ करेगा भी तो वो वही करेगा जो उसने करना है, वो जो हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए करे वो तो कोई नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ने ऐसा बनाया यार, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मोहब्बतें तो हजार ही हो जाती हैं, मोहब्बतें तो लोग करते ही हैं और मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत जो हम चाहते हैं कि कोई हमसे करे, वैसी मोहब्बत नहीं करता कोई हमसे। हाँ, किसी ज़माने में अम्मा अब्बा जब बहुत छोटे होते थे, कोई 7-8 साल तक की उम्र तक या 6-7 साल की उम्र तक, तो अम्मा अब्बा ज़िद्दें पूरी कर दिया करते थे। उसके बाद बड़े होने की सज़ा ये मिलती है कि नहीं, हर जिद पूरी नहीं होती, हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती, हर चीज़ ऐसे नहीं हो जाती, हर चीज़ वैसे नहीं। ऐसे लगता है जैसे बड़ा होना ज़ाब ही हो गया यार इस दुनिया में। बेवकूफ़ रहे, बल्कि बेवकूफ़ लोग फ़ायदे में रह जाते हैं। वो तो बेवकूफ़ है, तुम तो समझदार हो ना है, जैसे समझदार होने का सारा स्यापा हमारी ज़िंदगी में। अच्छा जी, आमीन कराजी एंड आई एम अलोन। आई होप आई हैव ओनली एन एंटरटेनमेंट इज एफएम। और हमेशा की आपकी लोरी भाई साहब, अब मेरी लोरियाँ ऐसी नहीं रह गई हैं, अब मेरी लोरियाँ ऐसे रह गई हैं आपकी नींदें उड़ा देंगी। लाइफ में बड़ा कुछ चेंज हो गया है। वालेकुम अस्सलाम ज़रा जी, आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? आपका शो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आज मैं ज़रा किसी बात पे ट्रिगर्ड हुई हूँ, तो वो मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, और मुझे पता है मैं क्यों ट्रिगर होती हूँ, तो इट्स नथिंग न्यू टू मी एज वेल, बट वो अभी तक मुझे ट्रिगर कर रहा है, ये मेरे लिए परेशानी की बात है कि आखिर कब तक, आखिर कब तक। एक मुसीबत आती है, ठीक है, टल जाती है, लेकिन एक मुसीबत आती है जो टलती नहीं, टलने का नाम नहीं लेती, उस सर पे मंडलाती रहती है। फिर आखिर में पता चलता हो अच्छा, इसको मुसीबत समझ कर ही, इसको तो प्यार समझ के रखना है, इसको तो अच्छी चीज़ समझ के रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। चलें जी, गाने की तरफ चलते हैं। मेरे पास बड़ा ही अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है मेरे पास, और वो अच्छा सा गाना मैं आपको सुना रही हूँ। वैसे तो सुनाना तो मैंने अंग्रेजी वाला गाना है आपको, जो एथु कदी रावी लंग जावे, रावी नहीं लगने वाली है, तो रावी को नहीं भगा दी है। Stay tuned and keep listening to me in slow jams. Oh yes, this is Slow Jams and this is me, son of my own, Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात, and I'm so sorry. My mood just got dropped because I have got a very bad news. One of my good friend has just died, and I don't know how, when, where, and kis tarah. But death is an ultimate reality, and you can't just deny it. You can't just escape it. और जिन लोगों के साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा होता है, आपकी आंखों के सामने होते हैं, और एक दिन अचानक से उनकी ऐसी खबर आए, I mean, it's so distressing. It's so sad. So definitely, I gotta leave tonight early. But right now, I am here with you, and we were talking about triggers. And can death be a trigger? Yeah, that could elevate the fear of death in you. जब हम जिंदगी की नाशुक्रियाँ बढ़ाने लग जाते हैं ना, ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा है वैसा है, जब हम जिंदगी की नाशुक्री बढ़ाने लग जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही मौत आपको आके गले लग जाती है। या फिर मुझे लगता है कि मरने से पहले एक दफ़ा ज़िंदगी आप भूल ही जाते हो कि आपने मरना भी है, आप जी रहे होते हो बस। और मेडिकल साइंस के हवाले से भी देखा जाए तो लोग यही कहते हैं कि चाहे बीमार इंसान भी होता है ना, तो मरने से पहले एक उसको सेहत का झटका ज़रूर दिया जाता है, ताकि वो एक दफ़ा फुली लाइफ को जो है फील कर सके अच्छे तरीके से। सो आई एम अ लिटिल डाउन, बट द शो मस्ट गो ऑन। डेफिनेटली आपको गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ, और वापस आते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज ख़त्म हुआ चाहता है, और कल होगी आपसे मुलाकात। आज थी जुमेरात 4 मई 2023, और कल tomorrow is gonna be the Thursday night show and then Friday night show. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में रखिए सभी को याद। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.